अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं इतवार को एक जो बाई इलेक्शन हो रहा है पंजाब का सूबाई असेंबली का। पीपी 251 बहावल नगर की सीट है। चिश्तियां का बहुत ज्यादा इलाका इसके अंदर आता है। सीट कैसे खाली हुई? ये सीट उनमें सीटों में से नहीं है जो वोट देने की वजह से खाली हुई या इस्तीफा दे गए एमपीए। ये सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि जो काशिफ साहब थे, काशिफ महमूद, मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो 2018 में यहाँ से मुंतखब हुए थे, उनकी डिग्री जाली निकल आई। अब जाली डिग्रियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ईसीपी एक्शन लेती है और लेना भी चाहिए। इस किस्म की हरकतें करनी नहीं चाहिए। ख़ैर वो उनको उन्होंने डिसीट कर दिया। वो आगे कोर्ट के अंदर गए। एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट होते हुए इतने टाइम के अंदर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिला और इलेक्शन कमीशन ने उनको डीनोटिफाई कर दिया। अब मुकाबला है इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2018 के टिकट होल्डर थे, मलिक मुज़फ़्फ़र साहब, उनका, और अमानुल्लाह सत्तार साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं, और इस वक़्त सिटिंग एमएनए जो इस हल्के के हैं, एहसानुल्लाह बाजवा साहब, उनके छोटे भाई हैं। 2018 के अंदर क्लोज़ कॉन्टेस्ट था सूबाई असेंबली की सीट पे। कासिम महमूद साहब तकरीबन 7,000 वोटों की लीड से जीते थे और सॉरी तकरीबन 5,000 वोटों की लीड से जीते थे और तकरीबन 4% का उनका विनिंग मार्जिन था। जबकि इस वक़्त जो इलेक्शन है उसके अंदर कंटेस्ट टाइटली बहुत ज़्यादा क्लोज़ कॉन्टेस्ट होगा। हॉटली फॉट सीट लग रही है ये। एक इसमें जो मुस्लिम लीग नून की तरफ का एक बेनिफिट है वो ये है कि उनका एक सिटिंग एमएनए है और वो तकरीबन 50-55 हज़ार की उनकी अपनी लीड भी थी और एहसानुल्लाह बाजवा साहब 2013 में इस सीट से जब ये 2 पीपी 281 यानी कि 281 होती थी, तब यहाँ से एमपीए भी थे मुस्लिम लीग नून के। तो उनको ऑब्वियसली इस हल्के के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानते हैं और हल्के के बारे में उनकी नब्ज़ के ऊपर समझे हाथ भी है। पैसे वाले आदमी भी हैं, बिज़नेस करते हैं काफ़ी दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, और सुना है अरबपति आदमी है, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं है। भाई अपना इलेक्शन लड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे इलेक्शन को जीतने के लिए। अब ये सब कैसे पॉसिबल होगा? क्या हो रहा है ग्राउंड पे? आम हालात में हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। आज हमने सोचा कि चलें सियासी जमातों की तरफ से भी कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनकी तरफ से भी सुनना चाहिए, तो इसलिए हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक दोस्त को दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पिछले 3 इलेक्टोरल साइकिल से इस सीट को जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम रही। मुख्तलिफ वजूहात रहीं, वो वजूहात माज़ी की क्या थी और मुस्तकबिल में इतवार को क्या होने जा रहा है, इस सब को डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वहाँ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब के, और इस हल्के से 2013 के अंदर टिकट होल्डर भी थे। जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साउथ पंजाब के, नौजवान सियासतदान हैं। इस हल्के से 2013 के अंदर जो इसका प्रेडेसेसर हल्का था, वहाँ से पीटीआई के टिकट होल्डर भी हैं, और मैं फुल डिस्क्लेमर के लिए ये भी बता देता हूँ कि मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ताकि बाद में लोग ये ना कहें कि जी ये तो आपके अपने दोस्त थे तो। लेकिन सवाल हम सॉफ्ट नहीं पूछेंगे। वेलकम टू द शो बडेरा साहब। थैंक यू हसन। बडेरा साहब शुरू पहले सवाल आई एम से सॉरी करते हैं। आई एम सॉरी आई एम सॉरी मैं क्योंकि अभी गाड़ी में हूँ, कैंपेन में घूम रहा हूँ, शोर होगा तो आपने उससे परेशान नहीं होना। नहीं, नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? कैंपेन में इन ऑब्वियसली इन खान सियासतदान साहब कैंपेन वर्ड्स आपने घबराना नहीं है। इन खान साहब। अच्छा, अब घबराने से ही मैंने पूछना था कि ये जो है इस वक़्त घबराहट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों से निकल कर मुस्लिम लीग नवाज़ की सफ़ों में चली गई हुई है आपके हल्के में 241 के अंदर? क्योंकि जो मैं ग्राउंड पे सुन रहा हूँ वो ये है कि पीटीआई का बहुत बड़ा स्वेल हो गया है। हालाँकि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुस्लिम लीग नून का, काफ़ी अरसे से वो जीतते आ रहे हैं, और जो उनका करंट कैंडिडेट है वो सिटिंग एमएनए का रिश्तेदार भी है। तो उस सब के लगा बावजूद भाई जो है। हमें ग्राउंड से खबरें मिल रही हैं, जी उनका भाई है, और जो हमें ग्राउंड से खबरें मिल रही हैं उससे तो नज़र ये आ रहा है कि आप लोगों ने कोई काफ़ी सारा ग्राउंड स्वेल बना लिया। भई ये क्या चक्कर है, ज़रा हमें समझाएँ? सर इसमें ऐसा है कि एक्चुअली ग्राउंड स्वेल हमारा 2018 में भी बहुत अच्छा था। हमारी कुछ टिकट्स हमने कुछ वो सूबा महाज से हमारी जब एफिलिएशन हमारा हुआ उनसे इलेक्शन अलायंस हुआ, तो उसमें कुछ टिकट्स ऊपर नीचे होने की वजह से हम 2018 का इलेक्शन ना जीत पाए। अब इस वक्त एक प्योरली पीटीआई फेस है, कैंडिडेट है। हम सब जो है पुराना इस हल्के से लड़ने वाला हूँ, मैं कैंपेन कर रहा हूँ। हमारे जितने पीटीआई के फेसेस हैं वो सब कैंपेन कर रहे हैं ग्राउंड पे। तो वो जो पीटीआई का वोटर 2018 में उस तरह नहीं निकला बिकॉज ऑफ रॉन्ग टिकट एलोकेशन, वो अब सारा बाहर निकला है। तो ग्राउंड स्वेल 18 से ज्यादा बेहतर हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पे ग्राउंड स्वेल पीटीए का नहीं था या सपोर्ट यहाँ पीटीए की नहीं थी। अच्छा, अब हम ये ग्राउंड स्वेल जो है इसको ऑब्वियसली हम हल्का वाइज़ भी आपसे बात करेंगे, लेकिन कल एक बहुत बड़ा जलसा भी था खान साहब का चिश्तिया के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि चिश्तिया के अंदर इससे बड़ा जलसा तो कभी नहीं हुआ होगा। आप काफ़ी अरसे से सियासत में एक्टिव हैं।
आपने इससे पहले देखा है खान साहब ने खुद भी एक जलसे किए हैं, लेकिन क्या इतने बड़े जलसे उस एरिया के अंदर, स्पेशली चिश्तिया नहीं, जैसे इलाके के बिल्कुल अंदर, नहीं था। नॉर्थ इंडिया बिग इलाका। सर बिल्कुल नहीं था, हमारे लिए एक चैलेंज था। हमने जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि जलसा कहाँ किया जाए, तो वी हैड अ चॉइस, या तो हम कोई छोटा ग्राउंड ले लेते शहर के अंदर। दूसरी ऑप्शन हमारे पास दो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, एक रेलवे ग्राउंड है और एक ये म्यूनिसिपल स्टेडियम है। तो हमने ये सोचा कि वी शुड चैलेंज आवरसेल्व्स, और हम जो सबसे बड़ा ग्राउंड है चिश्तिया का, हम उसमें खान साहब का जलसा अरेंज करें। और हम फ्रैंकली मेरी एक्सपेक्टेशन से क्राउड ज्यादा निकला। अच्छा, सिकंदर भाई ये बताइएगा कि नॉर्मली जो हम हल्के कवर कर रहे हैं उसमें खान साहब के बयानिए का भी एक वोट बैंक का हिस्सा है। हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इट एग्जिस्ट। लेकिन ज्यादातर फिर उसके अंदर बरादरी का वोट, लोकल जो सियासत होती है उसका वोट, ये सब भी आ जाता है। तो जो ये एमएनए है आपके एहसान बाजवा साहब, जिनके भाई अब आप सूबाई असेंबली पे लड़ रहे हैं, इनका अपना लोकल क्राउड भी तो काफी ज्यादा है ना। ये इसी हल्के से खुद भी एमपी रह चुके हैं 2013 के अंदर एहसान बाजवा साहब। अब उनके भाई जो हैं वो कंटेस्ट करने आ गए हैं। तो जो लोकल ज़ात बरादरी का जो सिस्टम है आपके सारे इलाके में, स्पेशली शहरों से बाहर, तो ये बरादरी का वोट बहुत ज़्यादा काउंट होता है। आपके ख़्याल में वो भी अब दोनों तरफ से देखा जाएगा कि खींचातानी चल रही है बरादरियों की, कि वो ऑलरेडी अब सेटल हो चुका है कि कौन-सी बरादरी किस तरफ खड़ी है? नहीं, वो काफी हद तक सेटल हो चुका है, लेकिन मैं बड़ा इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन देख रहा हूँ कि इसमें लोग बरादरियों से बालतर होकर भी वोट दे रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा एक नया और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। बयानिया अपनी जगह काम कर रहा है। उसके अलावा ये क्योंकि एक प्रीडोमिनेंटली काश्तकार हल्का है, यहाँ पे आबादी सबसे ज्यादा काश्तकारों की है। जो 3.5 साल यहाँ पे नहरें बंद नहीं हुई, फसलों के रेट अच्छे रहे, डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस ठीक रही। यहाँ बहुत बड़ा इशू गन्ने की शुगर मिल की पेमेंट का था, वो 3.5 साल हमें पेमेंट का कोई इशू नहीं हुआ। बारदाने का बड़ा इशू हुआ करता था, वो 3.5 साल नहीं हुआ। तो काश्तकार काफी हद तक खान साहब से खुश है। खान साहब की जो पिछली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, वो उसका बड़ा है इफेक्ट है। और फिर यहाँ पे पिछले हमारे क्योंकि एमपी अराई थे इस, और यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी रियासती है, जो लोकल्स हैं, उसके बाद अराई आबादी सबसे ज्यादा है। अब अराई उम्मीदवार ना होने की वजह से अराई वोट भी जो नून की तरफ पिछली बार गया था, वो भी अब काफी हद तक पीटीआई की तरफ आ रहा है। तो मतलब बरादरी का भी वो उस तरह से न्यूट्रल हो गया है। और साथ काश्तकार वो जो एक 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 फैक्टर है, वो भी साथ काम कर रहा है। देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एहसान बाजवा साहब ने जो कौमी असेंबली की सीट जीती, उसमें आपने कहा टिकट गलत अलॉट हो गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। लेकिन ताहिर बशीर चीमा साहब जब खुद यहाँ से लड़ते थे, तब भी वो अच्छे खासे वोट लेते थे। वो खुद इस हल्के से मुल्हिका इलाके के एक दफा एमएनए भी रह चुके हुए हैं। लेकिन जब उनको आपकी पार्टी का इसी टिकट अलॉट हुआ, जब उनकी बेटी को वो अलॉट हुआ, इसी तो इसी हल्के इसी से एमएनए हल्के लड़ से। चुके हैं। लेकिन उनकी ना शायद उनकी पॉलिटिक्स अब काफी हद तक एक मतलब डिक्लाइन में है, और वो काफी अनपॉपुलर है। आज बाय द वे वो पीएमएलएन ज्वाइन करने लगे हैं। मरियम साहब भी यहाँ तशरीफ ला रही है, तो वो पीएमएलएन आज ज्वाइन कर रहे हैं। बट उनकी पॉपुलैरिटी काफी हद तक डिप कर चुकी है नीचे। हमारा जो पहला का इलेक्शन था, वो हमारी हारने की वजह एहसान बाजवा का तगड़ा होना नहीं था। ताहिर बशीर चीमा साहब के खिलाफ जो वोट डलना था, वो एक बड़ा उसमें उसने मेजर रोल प्ले किया था। तो तो अब जो वो मलिक हमने मुजफ्फर वो साहब को उनका टिकट मिला है, मलिक मुजफ्फर साहब यहाँ से 2018 में एमएनए की सीट हारे भी हुए हैं। 2000, तो उससे पहले, 2013 सॉरी, में 13 में 2013 में एमएनए 2013 की में सीट हारे भी हुए हैं। तो अब उनको एमपी की सीट भी वो हारे थे, अब दोबारा उनको एमपी की टिकट दे दी गई है। थर्ड टाइम लकी आपका ख्याल होगा मुजफ्फर साहब हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। मैं काफी होपफुल हूँ। हमारी हमारी कैंपेन, हमने जितनी हम कोशिश कर सकते थे, जितनी हम मेहनत कर सकते थे, वो हम सब ने मिलकर की है। अच्छा सिकंदर भाई, ये और बताइएगा कि हमने कल कुछ मुझे नजर आ तस्वीर रहा है कि देखी, किसी तरह निकल जाए। ऑब्वियसली हमने कल कुछ तस्वीर देखी, खबरें हमारे पास पहले से ही आ रही थी कि मुस्लिम लीग जो ज़ियाक ग्रुप है, वो एजाजुल हक साहब का, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी बन गया है। कल उन्होंने खान साहब को गाड़ी में भी हमने ड्राइव करते हुए देखा। तो यहाँ पर काफी हद तक, मतलब कि एक 2-3 इलेक्शन पहले जाएं, तो जो उनका टिकट होल्डर था वो 6-7 हजार वोट ले ही जाया करता था। तो आपके ख्याल में वो उनका कोई वोट बैंक यहाँ से जिया लीग ने जी एक इलेक्शन लड़ा है इस हल्के से। 2013 में उनका एनडीए का उम्मीदवार था, उसने कुछ 6,000 वोट लिए थे, और एमएनए पे इजाजुल हक साहब खुद थे, उन्होंने कोई लगभग 50,000 वोट लिया था। जो हाँ, तो फ्लैंक अगर बरादरी वो, है मुस्लिम लीग की, आपके वो ख्याल में क्या वो उनका कोई वोट बैंक बचा भी हुआ है? क्योंकि 2018 में तो हमने देखा कि उनका कैंडिडेट जो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अब वो आ रहे हैं दोबारा, खान साहब के करीब आ रहे हैं, खान साहब को यकीन दिला रहे हैं कि मैं आपके साथ हो जाऊंगा। तो क्या उनका कोई वोट बैंक भी है ग्राउंड में? क्योंकि ये सिर्फ भावलपुर नगर का इलाका और भावलपुर के 1-2 इलाके हैं जहां पे वो एग्जिस्ट करती है सियासी जमात। तो आपके ख्याल में वो कोई है, कोई बेसिकली फायदा दे सकेंगे, या वो अपनी प्रमोशन कर रहे बिल्कुल हैं खान साहब की वजह से?
दोनों आई थिंक जी दोनों को अगर उनको खुद फायदा नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली बगैर फायदे के तो साथ ही आएंगे, लेकिन उनसे हमें ये फायदा हुआ है कि जो रंग बराबरी का वोट था वो कुछ ना कुछ कन्वर्ज कर रहा है उनकी वजह से पीटीआई की तरफ। तो वो उनको भी जाहिर है फायदा है, साथ पीटीआई को भी फायदा है, ये ना कहूँ कि फायदा नहीं है, ये तो मुनासिब बात होगी। तो हमें अच्छा उनसे सिकंदर ये भाई फायदा हुआ। ये बताइएगा आपके मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं एहसान बायो साहब, वो काफ़ी अमीर सुना है, दुबई में उनके काफ़ी जी ज़्यादा जी जी, कारोबार वगैरह बहुत भी हैं, लोडेड तो आदमी है पैसा जी। उनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके ख़्याल में इस इलेक्शन के अंदर पैसा भी चलता आपको नज़र आ रहा है? वो पैसे का अपना इस्तेमाल भी करना चाहेंगे अपने इस भाई को बचाने के लिए, या ये ओपन इलेक्शन होगा, आपके इलाके में ऐसे पैसे लेकर वोट नहीं दिए जाते? मेरा सिर्फ गुमान तो यही है कि लोग पैसे देके वोट यहाँ पे नहीं देते या नहीं देंगे, लेकिन हम सबसे सुन रहे हैं कि वो पैसा चला रहे हैं वो लोगों को। देखिए जी, वोट गरीब आदमी तो बेचता नहीं है। वोट बेचता है वो जिसके पास, जिसके कहने पे कोई 1000, 1200, 1500, 2000 वोट डलता हो। तो असल में बिकते तो वो लोग है ना। गरीब तो बेचारा बदनाम हो जाता है। तो हमें खबरें ऐसी आ रही है कि कुछ लोग शायद कोई किसी माशी सहूलत के तहत उनके साथ ज्वाइन किया है, बट मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है, तो मैं इस पे कुछ कमेंट कर नहीं सकता। अच्छा सिकंदर भाई, आपका ख़्याल है कि आपका कैंडिडेट ईज़ी विन होगी, या ये हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन होगा? इवन दो वैसे एक सियासी आदमी से ऐसी बात पूछना तो मुश्किल है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर भी? इजी इजी विन तो सर, आपको कोई भी इलेक्शन आप इजी विन के तौर पे लेके लड़ ही नहीं सकते। आपको हमेशा, मेरा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि आपको इलेक्शन हमेशा एज एन अंडरडॉग लड़ना चाहिए। ये ज़हन में रख के लड़ना चाहिए कि आप सेकंड पोजीशन पे और आपने आखिरी मिनट पे कोशिश करनी है कि आप रेस जीतनी है। तो मैं तो इसको बिल्कुल इजी इलेक्शन नहीं ले रहा। हमारा माशाल्लाह ग्राउंड सोइल अच्छा है, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, पीटीआई की सपोर्ट भी बहुत हद तक बढ़ी है। लेकिन मैं इसको एज एन इजी इलेक्शन, मैं इसको मैं नहीं मैं इसको नहीं ले रहा। तो सिकंदर भाई, बिल्कुल 2018 में ये भी कुछ सुना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो अपना वोट बैंक है, वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ। आपने खुद भी कहा कि कैंडिडेट जो थे वो अच्छे नहीं थे। तो इस बार आपने जो लोगों से बातचीत की, उसमें कोई स्प्लिंटर ग्रुप तो नहीं आपको नज़र आ रहा? इस वक़्त भी कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई नाराज़ धड़ा है, या अगर जो थे आपने उनको बिल्कुल नहीं, वापस बुला बिल्कुल लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, कोई बिल्कुल नाराज नहीं है। पीटीआई के जो लोग थे वो बिल्कुल सब के सब इकट्ठे हैं। एक भी बंदा नाराज नहीं। सिवाय थैंक यू। सिवाय उनके जो पिछली बार हमारे एमएनए के उम्मीदवार थे, इस बार वो हमारे खिलाफ अब आज नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं। जी, वो ताहिर बिल्कुल रशीद चीमा नाराज हैं, साहब वो की हमें आप छोड़ बात गए कर हैं। रहे हैं। ताहिर चीमा, ताहिर जी। उनके भाई एक मुस्लिम लीग कायदे-आज़म में भी हैं, जो कि अब मुस्लिम लीग नून में आ गए हुए हैं। अब ये दूसरे भाई जो हैं, ये भी वापस मुस्लिम वो लीग आज नून में जा ज्वाइन रहे करने हैं। जा रहे हैं, वो आज ज्वाइन आज करने जा रहे हैं। ये तो सिकंदर भाई ने आपको हमारे प्रोग्राम के थ्रू एक नई खबर दे दी है कि आज एक और मुस्लिम लीग नून में इज़ाफ़ा होने जा रहा है। सिकंदर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया, मैंने आपको तंग किया, आप कैंपेन ट्रेल पे हैं। अब ऑब्वियसली इतवार को जब इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि आपकी जो बातें हैं वो किस कदर दुरुस्त हैं, और एहसान बाजवा साहब जो हैं उनकी मेहनतें किस कदर रंग लाएँगी। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई आपका प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, ये आपने सिकंदर फयाद बडेरा साहब से बातचीत सुनी, ये खुद इस इलाके के अंदर कैंडिडेट थे जब ये अ, पीपी 281 हुआ करता था 2013 में। अच्छी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, दैट वाज़ हिज़ फर्स्ट इलेक्शन। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं। अ, इस वक़्त जो हल्के की सूरत-ए-हाल है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से तो उन्होंने बता दिया आपको कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। जो हमने ग्राउंड पे लोगों से बातचीत की उसमें ये है कि हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन होगा, क्योंकि सिंस 2018 का भी कोई मार्जिन जो दोनों पार्टियों का था वो इतना ज़्यादा नहीं था सूबाई असेंबली की सीट पे। कौमी असेंबली की सीट पे ऑब्वियसली ज़्यादा था। कौमी असेंबली में तकरीबन 50,000 वोटों से ज़्यादा का फ़र्क था जीतने वाले एमएनए में और पीटीआई के कैंडिडेट में। लेकिन यहाँ सूबाई जो सीट थी इसके अंदर इतना फ़र्क नहीं था, 7,000 के करीब का फ़र्क था, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर हम परसेंटेज में 4% है वो आगे-पीछे हो सकता है, और ऑब्वियसली जो खान साहब की वेव चलती आ रही है, उसके अंदर अगर ये हल्का जो है मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल कर पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के पास चला जाता है, तो कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक बात ये है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं, चूँकि जो एक कैंडिडेट हैं इस वक़्त अमानुल्लाह सत्तार साहब, वो असल में एक सिटिंग एमएनए के भाई तो हैं ही, लेकिन उनकी फिर लोकल पॉलिटिक्स भी एट स्टेक है। तो अगर वो ये इलेक्शन हार जाते हैं, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर उनके भाई जो सूबाई असेंबली से अब कौमी असेंबली तक चले गए हुए हैं, शायद उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएँ, उनकी अपनी सीट बचाना भी मुश्किल हो जाए। लोकल सियासत जो होती है वो हवा के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही होती है, और स्पेशली इस तरह जब एकदम आने वाला इलेक्शन आज आज से 1 साल दूर है तकरीबन, उससे पहले अगर इस तरह का उनको सेटबैक हो गया तो उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो कोशिश वो भरपूर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जितने भी धड़े हैं, उनसे जो मेरी बात हुई उनमें उनका यही कहना है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश में हैं और इंशाल्लाह वो जीत जाएँगे। हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन होगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 2 एज हैं इस इलेक्शन में। एक ये कि इनकी लोकल क़यादत जो 2018 के अंदर काफ़ी हद तक स्प्लिंटर्ड थी, वो इस वक़्त इकट्ठी हो चुकी है, और दूसरा उनको जो खान साहब का बयानिया है, एंड इट वर्क्स। खान साहब का बयानिया 2, 4, 5, 10% डिपेंडिंग ऑन हल्का कैसा है, अर्बन एरियाज़ के अंदर और रूरल एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ तरीके से
इफेक्ट कर रहा है पब्लिक को, लेकिन बहुत ज्यादा उसका एक उनको फेवर जरूर मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और हल्के के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।